हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किसान। और इसमें आज हम आप बात करेंगे दोस्तों कि जुलाई महीने में आप कौन कौन सी फसल अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो पहली फसल की बात करते हैं दोस्तों, तो तिल की फसल आती है। तिल की फसल को भी आप अपने खेतों में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। और दूसरी फसल है, बात करते हैं तो पेठा की। पेठा मतलब होता है कद्दू या कुम्बड़ा। इसे लगाकर भी किसान अच्छे से काफ़ी मुनाफा कमा सकता है। तीसरी फसल है कि दोस्तों खीरा की। खीरा को भी कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा के देने वाली फसल में गिना जाता है। यह फसल बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है, बस इसे थोड़ा सा मंडप बनाकर लगाने से सही रहता है। चौथी फसल बात करते हैं बीन या बरबट्टी की। यह फसल मात्र 1.5 से 2 महीने में फल देना शुरू कर देती है और कम समय में उत्पादन देने वाली बहुत ही अच्छी फसल होती है। बात करते हैं पांचवी, धान की फसल। धान की फसल को भी बरसात में इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि यह फसल को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और यह फसल बरसात में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। छठी फसल है फूल गोभी की। यह फसल शानदार मुनाफा देने वाली फसल है दोस्तों। यदि इसकी कीड़ों की रोकथाम सही ढंग से कर ली जाए तो यह बम्पर उत्पादन आपको दे सकती है। सातवीं फसल की बात करते हैं उड़द की। उड़द की भी फसल बहुत ही कम समय में अच्छा उपज देने वाली फसल होती है। यह बहुत कम समय में तैयार होकर आपको कम समय में मुनाफा दे सकती है। आठवीं फसल है गिलकी की। यह फसल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पादन लिया जा सकता है। यह बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, बस इसे भी मंडप तैयार करके ही बनाया जा सकता है और अच्छे से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। बात करते हैं 9वीं फसल की, मक्का की। यह फसल को तो सभी लोग जानते हैं। इसे लगाने का बरसात का समय होता है और इसे भी आप लगाकर काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, बैंगन की। यह फसल में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है और बहुत ही अच्छा रेट मिल सकता है यदि कीड़ों से इसकी सुरक्षा कर ले तो इससे भी कभी भी घाटे की उम्मीद नहीं होती है। बात करते हैं अगली फसल की, भिंडी की। इस फसल का दाम बरसात में बहुत ही अधिक मिलता है दोस्तों, इसलिए हमेशा ये फसल बरसात में लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बात करते हैं सोयाबीन की। यह फसल भी बरसाती फसल है और इसका उत्पादन भी बम्पर उत्पादन मिलता है इसका, और इसे भी लगाकर आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, टमाटर की। यदि किसान टमाटर की सही साथ देखभाल कर ले और यदि उसे मंडप तैयार करके लगाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा मिलता है दोस्तों इस फसल को लगाने से। अगली बात करते हैं दोस्तों तुरई की। तो तुरई की फसल को भी बहुत ही अच्छा माना जाता है बरसात में लगाना, और इसे भी मंडप तैयार करके ही लगाया जा सकता है। नीचे में यह अच्छा मुनाफा उतना नहीं देती है। बात करते हैं अगली फसल की, परमल की। इसे भी लगाकर काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमाया जा सकता है दोस्तों। अगली फसल की बात करें तो प्याज भी लगाकर बहुत ही अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं दोस्तों। वैसे भी प्याज जो है बरसात में बहुत ही अधिक महंगी हो जाती है और इसकी एक और ख़ासियत है कि यह हरा भी हम बेच सकते हैं और बरसात में अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं अगली फसल की करेला। इस फसल का दाम भी हमेशा तेज़ होता है और बरसात में तो सबसे अधिक मात्रा में इसकी रेट तेज़ होती है, तो इसकी फसल को लगाकर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगली फसल लौकी की। इसे भी मंडप लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और अगली फसल की बात करें दोस्तों तो अगली फसल होती है मिर्ची की। इस फसल से भी आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। अगली फसल की बात करें तो अगली फसल है कुंदरू। इस फसल को एक बार लगाने के बाद आप 10 से 12 साल तक फुर्सत हो जाते हैं दोस्तों। आपको दोबारा इसको लगाने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती है। यह गर्मी में
सूख जाती है और बरसात में फिर से की निकल आती है। तो इसको लगाने से भी आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। यह जानकारी आज की आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।